हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रोजाना 7 रुपये बचाकर महीने का 210 रुपये का निवेश अगर आप करते हैं तो सालाना 60,000 रुपये तक की पेंशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अटल पेंशन योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून 2015 को की थी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्रति माह दी जाती है। इस योजना के तहत आवेदक जो है दोस्तों, आवेदन करने के लिए हर महीने प्रीमियम आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद आवेदक की 60 वर्ष की आयु होने के बाद सरकार द्वारा मासिक पेंशन के रूप में बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अटल पेंशन योजना 2020 में न केवल आप कम राशि जमा कराकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दिशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं। योजना का नाम अटल पेंशन योजना 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई लाभार्थी 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उसे 210 रुपए का प्रीमियम हर महीने देना होगा तथा जिसकी आयु 40 वर्ष है उन्हें 297 रुपए से लेकर 1454 रुपए का प्रीमियम देना होगा। अटल पेंशन योजना 2020 में शामिल होने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जो लोग आयकरदाता है तथा सरकारी नौकरी वाले हैं वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जो भी इच्छुक लाभार्थी हैं वो अपना भारत देश की किसी भी राष्ट्रीय बैंक में जाकर अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकते। तो दोस्तों, इसमें किए जाने वाला निवेश क्या है? इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति रोजाना 7 रुपये बचाकर महीने का 210 रुपये का निवेश करता है तो वह सालाना 60,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह निवेश व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु से करना होगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के तहत निवेश करने पर टैक्स छूट का भी प्रावधान है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के जरिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगार लोगों को पेंशन देकर भविष्य को सुरक्षित करना है तथा आत्मनिर्भर बनाना है। यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य योजना में शामिल लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो दोस्तों, अटल पेंशन योजना 2020 में निवेश करने के बाद लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात हर महीने पेंशन प्राप्त होगी। इस पेंशन से लाभार्थी अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को दी जाने वाली पेंशन धनराशि उम्मीदवार की अर्धांगिनी पत्नी को दी जाती है तथा दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन धनराशि जो है नॉमिनी को दी जाती है। एक जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है। तो दोस्तों, अटल पेंशन योजना को जो है दोस्तों 5 साल से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं। इस योजना को पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है द्वारा संचालित किया जाता है। अब तक 2.23 करोड़ महिला और पुरुष लोग इससे जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और पुरुषों को इन 5 सालों में हर महीने पेंशन प्रदान की गई है। इस वर्ष 9 मई 2020 को योजना के तहत पंजीकृत लोगों की संख्या जो है बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, अटल पेंशन योजना के लाभ क्या है? इसके लाभ ये है कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के द्वारा दिए गए निवेश तथा आयु के आधार पर प्रदान की जाती है। पीएफ खाते की ही तरह सरकार इस योजना में अपनी ओर से शेयर डालती है। आप हर माह 1,000 रुपये की पेंशन चाहते हैं तो आपको 18 वर्ष की आयु है तो आपको 42 साल तक हर माह 210 रुपये का प्रीमियम हर महीने जमा कराना होगा। वहीं 40 साल की उम्र वालों लोगों को 297 रुपये से लेकर 1454 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इसके बाद ही वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी APY के तहत सरकारी सह योगदान का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। हमने कुछ अधिनियमों को साझा किया है। तो दोस्तों, ये क्या है अधिनियम? कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948, सीमेंस प्रोवाइडेड एंड फंड एक्ट 1966, असम चाय बगान भविष्य निधि और विविध प्रावधान 1955, जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1961, कोई अन्य वैज्ञानिक सामाजिक सुरक्षा योजना AVP योगदान
तो दोस्तों इस प्रकार जो इसकी पूरी डिटेल जो है आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इसमें उम्मीदवार की आयु 18 से 40 होना चाहिए, उसके पास मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारा कुछ इसकी डिटेल चाहिए। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी के लिए आप जो है वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट जो डाउनलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले।